जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन सत्यम और आप देख रहे हैं भारतीय विचार। आचार्य चाणक्य का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के बाद प्रधानमंत्री का पद चाणक्य ने खुद संभाला। अगर हम आज की बात करें तो हमारे देश में कई मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि होम, एजुकेशन, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री। आचार्य चाणक्य ने इन सारे मंत्रालय का कार्यभार भी खुद संभाला था। चाणक्य की कूटनीति और रणनीति का कोई जोड़ नहीं था। ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, राजनीतिक शासन, योजना बनाने और ऑडिट तंत्र में काफी तेज थे। इनकी नजरें काफी तेज थी। जैसे एक इंसान से बात करते वक्त उसके व्यवहार को देखकर बता देना कि सोच क्या रहा है अंदर, ये आदमी कैसा है, ये कितना शातिर या बहादुर है, ये देशभक्त है या नहीं है, इसका चरित्र कैसा है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर मगध को जीत लिया और उखाड़ फेंका धनानंद को, और कैसे सिकंदर को खदेड़ डाला था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलिकस, जो पहले प्रधानमंत्री था, अब राजा बन गया था। उसने सोचा अब मैं फिर जाता हूं भारत और हमला करता हूं। पिछली बार हम सफल नहीं हुए थे, पर मैं सेलिकस इस बार भारत को जीत कर आऊंगा और अब तो भारत को पूरी तरह लूट लूंगा, खत्म कर दूंगा उससे। पर वो जानता नहीं था कि अब ये भारत विभाजित नहीं था, अब ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, एक अखंड भारत था ये। सेलिकस निकल गया 3 लाख की सेना लेकर भारत पर हमला करने, लेकिन चंद्रगुप्त के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। चाणक्य की देख रेख में सारे सैनिक युद्ध कला में माहिर हो गए थे। जब सेलिकस की सेना आई तब चंद्रगुप्त के सैनिकों ने ऐसा हमला बोला कि वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। चंद्रगुप्त की सेना ने सेलिकस को उसकी नानी याद दिला दी। सेलिकस समझ गया कि अब आत्मसमर्पण करना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और चाणक्य भी यही चाहते थे कि सेलिकस सरेंडर कर दे। सेलिकस ने सरेंडर किया तो चाणक्य ने कहा 2 शर्तें हैं जिन्हें मानने पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पहला कि अफगान के इलाकों में तुम्हारे जितने भी राज्य हैं वो अब मौर्य डायनेस्टी के हैं। सेलिकस ने इसे मान लिया। चाणक्य ने दूसरी शर्त रखी कि तुम्हारी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से होगा, पर उससे जो पुत्र होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम विदेशी हो, तुम देशभक्ति नहीं समझोगे। अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने राज किया था, जो कि रानी दुर्धरा के बेटे थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य वापस आए तो आचार्य से पूछा कि आचार्य, मैं हेलेन से विवाह क्यों करूं और हेलेन से विवाह करके हमारा फायदा क्या होगा। तभी चाणक्य ने उनको बाहर बगीचे में ले गए। वहां कांटों का एक ढेर था। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से इस पर चलो, तो चंद्रगुप्त को कांटा चुभा। चाणक्य ने पूछा ऐसा क्या करे कि कांटा चुभे नहीं, तो चंद्रगुप्त ने कहा इस कांटे की झाड़ी को उखाड़ देना चाहिए। चाणक्य ने कहा रुको, और वो मीठी लस्सी लेकर आए और जड़ों में डाल दिया। चंद्रगुप्त बोले गुरुजी, इससे होगा क्या लेकिन। तो चाणक्य बोले इस मीठी लस्सी से चींटी इसके तरफ आकर्षित होंगी, और जब ये मीठी लस्सी जड़ में जाएगी तो चींटी उसका विनाश कर देगी, ये मृत हो जाएगा। उसी तरह से अगर तुमने हेलेन से विवाह कर लिया तो ये विदेशी अपने घर परिवार पर हमला करने नहीं आएंगे, इसलिए तुम उसकी पुत्री से विवाह कर लो, संकट जड़ से उखड़ जाएगी। और इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी कि समस्या को उखाड़ फेंकना चाहिए। चाणक्य बहुत दूर की दृष्टि रखते थे। अब हम आपको ऐसे 10 प्रमुख रणनीति बताएंगे जिससे चाणक्य ने अपने राज्य को मेंटेन किया और उसे बढ़ाया। पहला, भ्रष्टाचार का नाश। चाणक्य जानते थे कि भ्रष्टाचार काटना जरूरी है, तो उन्होंने उस समय ऑडिट मैकेनिज्म शुरू कर दिया था। वो किसी भी अधिकारी को लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे। आपको जानकर गर्व होगा कि पृथ्वी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भारत में बना था, पाटलिपुत्र में बना था, और हर देशवासी को उसको मानना जरूरी था, अन्यथा उसे सजा मिलती थी। दूसरा, 6 सवाल। ये हर काम से पहले 6 सवाल पूछा करते थे। काम क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, किसकी मदद से करेगा और चेक कौन करेगा। ये इन 6 सवालों का उत्तर ढूंढते थे पहले। तीसरा, सांप को मत पालो। इनका कहना था कि सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, अमृत नहीं। तो ये अपने अच्छे अधिकारियों को रखने में बड़ा विशेष ध्यान रखते थे।
ये राज्य कर्मचारियों में 4 चीज देखते थे: त्याग, उसका चरित्र, उसके गुण और उसके कर्म कैसे हैं। चौथा, देश का स्वार्थी, मेरा स्वार्थी। इसका मतलब कि देश पहले। जी हाँ, देश पहले। ये भावना उन्होंने पूरे देश में फैला दी थी। ये हमेशा भारत के नारे लगाते थे कि जय मां भारती, भारत माता की जय। तो इससे राष्ट्रवाद बढ़ता था। ये पूरे देश को एकजुट रखते थे। पांचवा, गुप्त बात, किसी को ना बताओ। ये कहते थे कि अगर आप खुद के सीक्रेट खुद तक नहीं रख सकते तो आप कैसे सोच सकते हो कि सामने वालों से अपने तक रखेगा। इसलिए अपनी कॉन्फिडेंशियल बातों को पब्लिक ना करे, अपने हृदय में ही रखे, और यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। छठा, कमजोर मत दिखाओ। ये कहते थे कि कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बना सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने सामने वाले को दिखा दिया कि आप कमजोर हो तो वो चीज आपको और कमजोर बना देगी। सातवां, तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। ये कहते थे कि जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम ना लेने में है। आपको जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने लिया था एक बच्चे के ऊपर भरोसा करके कि ये बच्चा बड़ा होकर अखंड भारत का सम्राट बनेगा, और उसे अपना पूरा जीवन दे दिया था। आठवां, मूर्ख लोगों से विवाद ना करे। ये कहते थे कि मूर्ख लोगों से कोई बात ना करे, उससे आपका दिमाग छोटा होगा और उससे बात करके आप मूर्ख ही तो बन रहे हैं। नौवां, शराबी के हाथ में दूध का ग्लास भी शराबी लग समझा जाता है। ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं है, आप उनसे खुद को दूर कर ले, वरना लोग समझेंगे कि आप भी उन्हीं की तरह किसी काम के नहीं है और कुछ दिनों में आप वैसे ही बन जाएंगे। आखिरी 10वां, रिश्ते का कड़वा सच। ये कहते थे कि सारे रिश्ते किसी ना किसी मतलब के लिए ही होते हैं, किसी के फायदा के लिए ही होते हैं। तो रिश्ते तभी बनाओ जब आपको नुकसान ना हो। वो जब भी दूसरे राज्यों के साथ गठबंधन करते थे तो इस चीज का खूब ध्यान रखते थे कि इसमें कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है। चाणक्य कहा करते थे कि विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी चोर भी आपसे नहीं चुरा सकता। वो एक गुरु थे और उन्होंने चंद्रगुप्त को खड़ा किया था। वो कहते थे कि काबिल व्यक्ति ही देश को बदल सकता है और कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अगर उसके पास ज्ञान की कमी हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जी हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।